हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब समय उसे आईना दिखाता है, जब अहंकार, पहचान और जिम्मेदारी तीनों एक साथ परखे जाते हैं। यही समय कहलाता है सूर्य महादशा। ये 6 साल वो यात्रा है जिसमें व्यक्ति खुद से मिलना सीखता है। आज एस्ट्रो मंथन में हम समझेंगे सूर्य महादशा की 9 अंतर्दशाएं, उनके असर, उनके सबक और वो उपाय जो जीवन को बदल सकते हैं। पहला अध्याय, सूर्य गुणे सूर्य अंतर्दशा। अवधि लगभग 3 महीने 20 दिन। शुरुआत होती है आत्मा के उदय से। ये वो समय है जब सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ सामने आता है। करियर में नए अवसर, सम्मान और पहचान मिलती है, लेकिन साथ ही एक अदृश्य अहंकार भी सर उठाने लगता है। ऑफिस या कार्यस्थल पर आपकी बात मानी जाएगी, पर याद रहे, जो झुकता नहीं वो टिकता नहीं। घर में पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य से मतभेद संभव है, पर यह टकराव समझ बढ़ाने का अवसर है। स्वास्थ्य में सिर दर्द या आंखों में तनाव, ये सूर्य की अधिक गर्मी का संकेत है। थोड़ा आराम करें, धूप में कम समय बिताएं। सामाजिक रूप से आपकी चमक बढ़ेगी, लोग आपसे प्रेरित होंगे, पर ईर्ष्या भी बढ़ सकती है। इस समय सूर्य कहता है कि प्रकाश से मत जलो, खुद रोशनी बनो। रोज प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और मन ही मन जपें, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा अध्याय, सूर्य गुणे चंद्र अंतर्दशा। अवधि 6 महीने। अब सूर्य की रोशनी में चंद्र की कोमलता उतरती है। दिल और दिमाग आमने सामने खड़े हैं। करियर में आप भावनाओं से निर्णय लेने लगते हैं। कभी अचानक प्रेरणा मिलती है तो कभी उलझन में गलत दिशा भी। घर के माहौल में भावनाएं गहरी होती हैं। मां के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये अवधि मातृत्व और संवेदनशीलता की याद दिलाती है। मानसिक बेचैनी या अनिद्रा बढ़ सकती है। ध्यान, संगीत और जल तत्व से शांति मिलेगी। सामाजिक जीवन में लोग आपके मन की गहराई को समझेंगे, लेकिन आलोचना भी कर सकते हैं। इस समय चंद्र कहता है कि संवेदना को कमजोरी मत समझो, वही इंसान को इंसान बनाती है। सोमवार को दूध का दान करें और रात्रि में चंद्रमा को निहारें, वो आपके मन को स्थिर करेगा। तीसरा अध्याय, सूर्य गुणे मंगल अंतर्दशा। अवधि 4 महीने 6 दिन। अब 2 अग्नि मिलती हैं, सूर्य का तेज और मंगल की ऊर्जा। ये समय जोश, नेतृत्व और चुनौतियों का है। करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर दोनों मिलेंगे, पर जल्दबाजी या गुस्से से सब बिगड़ भी सकता है। घर में बहस या विवाद से बचें, खासकर भाइयों या पिता से। स्वास्थ्य के लिहाज से ब्लड प्रेशर या गर्मी से जुड़ी तकलीफें संभव हैं। व्यायाम जरूर करें, लेकिन सीमित। सामाजिक रूप से आप ऊर्जावान दिखेंगे, पर ध्यान रखिए, लोगों की नजरें भी अब आप पर हैं। इस समय मंगल फुसफुसाता है कि जोश को क्रोध मत बनने दो। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग से परहेज रखें। चौथा अध्याय, सूर्य गुणे बुध अंतर्दशा। अवधि 10 महीने 6 दिन। अब जीवन में आती है स्पष्टता और वाणी में प्रभाव। बुध सूर्य का मित्र है, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो व्यक्ति शब्दों से दुनिया बदल सकता है। करियर में व्यापार, शिक्षा या कम्युनिकेशन फील्ड वाले लोग चमकेंगे। नई पार्टनरशिप या प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। परिवार में संवाद बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से सुधार होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस पेट की देखभाल करें। सामाजिक जीवन में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपका नाम चर्चाओं में रहेगा। इस समय बुध कहता है कि जो कहो वो सोच कर कहो। बुधवार को हरे मूंग का दान करें और हरियाली लगाना इस अवधि में बहुत शुभ रहेगा। पांचवां अध्याय, सूर्य गुणे गुरु अंतर्दशा। अवधि 9 महीने 18 दिन। अब शुरू होती है ज्ञान की किरणें बरसने की। सूर्य का प्रकाश और गुरु का धर्म मिलकर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं। इस अवधि में सीखने और सिखाने दोनों के अवसर मिलते हैं। करियर में सम्मान, उच्च पद या सफलता के द्वार खुलते हैं। परिवार में शांति, विवाह या संतान से सुख मिलता है। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा
और ध्यान लगाने से मानसिक स्थिरता बढ़ेगी। अब लोग आपको टीचर मानने लगते हैं, आपकी बातें प्रभाव छोड़ती हैं। इस समय गुरु कहता है कि ज्ञान वही जो अहंकार को मिटा दे। गुरुवार को हल्दी या पीले कपड़े दान करें और गुरु का सम्मान करें। छठा अध्याय, सूर्य गुणे शुक्र, अंतर्दशा। अवधि 12 महीने। अब जीवन में आकर्षण आता है, सौंदर्य, प्रेम और कला का समय। पर सूर्य और शुक्र दो विरोधी ऊर्जा हैं। एक त्याग सिखाता है, दूसरा भोग। इस दौरान व्यक्ति धन और वैभव पाता है, पर साथ ही मोह की जाल में भी फंस सकता है। रिश्तों में मिठास के साथ ईगो भी जागता है। विवाह या प्रेम संबंधों में संतुलन आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए गले और त्वचा का ध्यान रखें। सामाजिक जीवन में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आपकी उपस्थिति से आकर्षित होंगे। इस समय शुक्र कहता है कि सुंदरता तब तक टिकती है जब तक उसमें सच्चाई बसती है। शुक्रवार को सफेद फूल चढ़ाएं और जरूरतमंद महिलाओं की मदद करें। 7वां अध्याय, सूर्य गुणे शनि, अंतर्दशा। अवधि 11 महीने 12 दिन। अब जीवन का सबसे कठिन परंतु परिवर्तनकारी अध्याय शुरू होता है। सूर्य सत्ता चाहता है, शनि सेवा। ये अवधि सिखाती है, अधिकार नहीं, जिम्मेदारी ही असली ऊंचाई है। करियर में देरी, संघर्ष या भारी कार्यभार संभव है, पर जो धैर्य रखता है वही विजेता बनता है। परिवार में ठंडापन आ सकता है, पिता या वरिष्ठ की तबीयत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द या थकान बढ़ सकती है। सामाजिक जीवन में आपकी छवि परखी जाएगी, जो सच्चे हैं वही साथ रहेंगे। इस समय शनि कहता है कि मेहनत देर से सही पर रंग जरूर लाती है। शनिवार को तिल का तेल दान करें और श्रम और सेवा को अपना धर्म बनाएं। 8वां अध्याय, सूर्य गुणे राहु, अंतर्दशा। अवधि 10 महीने 26 दिन। अब प्रकाश पर भ्रम की परत चढ़ने लगती है। राहु नाम और प्रसिद्धि तो देता है, पर शांति छीन लेता है। करियर में अचानक परिवर्तन, राजनीति या धोखे की संभावना। परिवार में अविश्वास या गलतफहमी। स्वास्थ्य में चिंता, अनिद्रा या नशे जैसी प्रवृत्ति से बचें। सामाजिक जीवन में आप चर्चाओं में रहेंगे, लेकिन सच्चाई और दिखावे के बीच फर्क पहचानना जरूरी है। राहु सिखाता है कि हर चमक सोना नहीं होती। शिव आराधना करें। शनिवार या बुधवार को नीले वस्त्रों से परहेज रखें। 9वां अध्याय, सूर्य में केतु की अंतर्दशा। अवधि 4 महीने 6 दिन। अब सफर का आखिरी चरण। अहंकार जलकर भस्म हो चुका है। आत्मा अब मुक्त है, हल्की है, शांत है। करियर में पुरानी चीजें समाप्त होंगी और नई दिशा मिलेगी। परिवार में सन्नाटा पर सुकून भी। ध्यान और मौन ही अब सबसे बड़ी दवा है। केतु कहता है, त्याग ही आत्मा का वैभव है। मंगलवार को वस्त्र या अनाज दान करें और रोज कुछ समय ध्यान में बिताएं। सूर्य समापन, सूर्य का आशीर्वाद। 6 साल की यात्रा पूरी हुई और अब व्यक्ति समझता है कि असली रोशनी बाहर नहीं, भीतर जलती उस लौ में है, जो हर बार अंधकार में भी बुझने से इनकार करती है। सूर्य महादशा हमें सिखाती है, अधिकार नहीं, आत्मज्ञान ही असली शक्ति है। जो अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग दिखाए, वही सूर्य का पुत्र कहलाता है। ये था एस्ट्रो मंथन का एपिसोड, सूर्य महादशा, आत्मा का प्रकाश। अगली कड़ी में मिलते हैं एक और ग्रह रहस्य के साथ। ओम शांति।